अगर मनोज पांडे असली परशुराम के वंशज है तो निर्दलीय विधायक लड़के दिखा दे। अगर इनकी जबान नहीं जब्त हो जाएगी कहना ये समाजवादी पार्टी और नेताजी का सिंबल है, ये समाजवादी पार्टी का आंदोलन जो इनको विधायक बना रही थी, नहीं दम है तो निर्दलीय लड़के दिखा दे, इनकी हवा निकल जाएगी 2 मिनट में। और इस बार देख लेना, अगर जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मनोज पांडे के सामने लड़ेगा, अगर नाको चना नीचे हुआ दिया। आपने कहा गद्दार, हाँ गद्दार, मेरे को फिर गद्दार चैलेंज के साथ कहता हूँ, गद्दार है सब। अखिलेश पांडे ने गद्दारी की। पांडे ने इनको मुख्य सचेतक से समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पीछे बैठते थे, पीछे वाली सीट पे। इनको क्या सम्मान नहीं दिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने? इन्होंने क्या किया? इन्होंने गद्दारी किया। हम तो कैसे ऐसे नेताओं को समाजवादी पार्टी कार्यालय के आसपास भी भटकना गुनाह है। एक दिन ऐसा था कि माननीय नेताजी से पैरों पर नाक रगड़ करके भीख मांगते थे, जीवन दान मांगते थे। आज उन्हीं के बेटे अखिलेश यादव को चैलेंज दे रहे हैं। खून तो खून होता है, वो खून कभी झुकने वाला नहीं है। अखिलेश यादव मुलायम सिंह का खून है, उनको उसी ऊंचाहार की धरती पर धूल चटाने का काम करेंगे समाजवादी के लोग। नेताजी के चरणों में नाक दरेरे और उन्होंने अपने प्राणों का हवाला दिया तो नेताजी ने उन्हें मंत्री बना दिया। ये दगे कारतूस है, ये गद्दार है। सही बोलूंगा, मनोज पांडे के लिए मैंने 2 लाइन चुनी है कि याद कर जहिया कुआर रहलू और पीवा से पहले हमार रहलू। जब ये कुछ नहीं थे तो क्या थे? कुछ नहीं था, आम इंसान थे। ये क्या थे? समाजवादी पार्टी ने इनको क्या नहीं दिया? समाजवादी पार्टी ने इनको जमीन से उठा के आसमान में बैठाया। अखिलेश यादव को धोखा देने वाले विधायक मनोज पांडे का एक बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि 2027 की जो लड़ाई है वो लखनऊ में नहीं होगी, हजरतगंज में नहीं होगी, ऊंचाहार में होगी। और समाजवादी पार्टी को 3 बार हमने विधायक बना खुद विधायक वहां पर बने, समाजवादी पार्टी वहां कभी जीते नहीं थी। मनोज पांडे जी का साथ ये बताइए 27 का चुनाव ऊंचाहार में होगा, पूरा प्रदेश खाली हो जाएगा? ऐसे दगे कारतूसों की बात कर रहे हैं, ऐसे जो नेताजी के चरणों में नाक दरेरे और उन्होंने अपने प्राणों का हवाला दिया तो नेताजी ने उन्हें मंत्री बना दिया। ये दगे कारतूस है, ये गद्दार है। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी सरकार उनको दिया, तो सरकार ही है। गद्दारों को तो हमेशा, भ्रष्टाचारियों को, गद्दारों को और जो अपराधी हैं भाजपा में, उन्हीं लोगों का स्थान है। तो ऐसे लोगों की चर्चा मत करिए। वो ऊंचा हार नहीं, वो नीचा हार भी कोई होगा, वहां भी वो उससे ज्यादा गिरने वाले हैं। हजरतगंज की छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश के मैदान में चुनाव होगा। ऐसे लोगों का आप देख लीजिए, आता पता नहीं चलेगा, उनका कहीं पता नहीं चलेगा। ये सब नेता समाजवादियों के चरणों में गिर के अपने जान का हवाला दे करके राजनीति कर रहे थे। आपको लगता है कि मनोज पांडे इस बार अखिलेश यादव को सबक सिखा देंगे ऊंचाहार विधानसभा में? वही कहावत कहा गया कि खरहा रेल लेके न परा जाई। बुजुर्ग लोग कहते हैं कि खरहा रेल लेके न परा जाई। एक दिन ऐसा था कि माननीय नेताजी से पैरों पर नाक रगड़ करके भीख मांगते थे, जीवन दान मांगते थे। आज उन्हीं के बेटे अखिलेश यादव को चैलेंज दे रहे हैं। खून तो खून होता है, वो खून कभी झुकने वाला नहीं है। अखिलेश यादव मुलायम सिंह का खून है, उनको उसी ऊंचाहार की धरती पर धूल चटाने का काम करेंगे समाजवादी के लोग। और कह रहे हैं कि जिसकी माँ ने दूध पिलाया, आइए ऊंचाहार में, वहां सबको सबक सिखाएंगे। वही तो कह रहे हैं कि एक ही झटके में खत्म हो गया सारा चीज, और आकर नाक रगड़े और नेताजी के छोड़ो। नेताजी का एहसान मानिए कि जो कहते हैं ना कि हरदी लग गई बचवा, नहीं तो हरदी भी ना लग पाती। मनोज पांडे जैसे तमाम पता नहीं कितने पांडे यहाँ तैयार है इनको धूल चटाने के लिए। अच्छा, अगर वो कह रहे हैं कि हमारा जमीन मजबूत है, ऊंचाहार हमारा घर परिवार है। 3 बार हम लगातार विधायक बने, अखिलेश यादव को विधायक मतलब बनाने का काम किया है, अखिलेश यादव की पार्टी को जिताने का काम किया, हमारी बदौलत हुआ। अगर का इतनी हैसियत, इतनी चैलेंज है तो एक बार निर्दल लड़के अपन देख ले कितनी बड़ी हैसियत बनाए हैं वो नेताजी। और खुला चैलेंज है, निर्दलीय लड़ जाए चुनाव एक बार निर्दलीय लड़ जाए, देख ले इनकी औकात, इनको पता चल जाए कि हमारी कितनी बड़ी औकात है। वो तो नेताजी और माननीय मुलायम सिंह यादव का देन है। जो मनोज पांडे जी कहते हैं कि हमने 3 बार समाजवादी पार्टी को वहां जिताने का काम किया है, राजभर समाज के चाचा कह रहे हैं कि हिम्मत है, औकात है, तो एक बार निर्दलीय चुनाव लड़कर दे, हैसियत पता चल जाएगी क्या आपकी है। इनके हुस्न का हुक्का बुझ गया है, कोई गुड़गुड़ाने वाला नहीं है। अब चिल्लाते रह जाएंगे। देखिए 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी और केवल ये चिल्ला रहे हैं इसी तरह की नहीं है, हम भी हैं, हम भी हैं।
शुभ तो शुभ चलनियो बोला 72 छेद जेकरे वो बोला। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे, अब इनसे भी बातचीत कर लें। क्या नाम है आपका? उमेश यादव, प्रांताधिकारी 272 हरदर विधानसभा क्षेत्र बाराबंकी। अच्छा अच्छा, तो क्या कहेंगे 2027 की कैसी तैयारी चल रही है? और क्योंकि उसके बाद पहले सवाल मेरा है मनोज पांडे को लेकर। अखिलेश यादव ने जिनको 3 बार विधायक बनाया है, अब वो खुला चैलेंज कर रहे हैं कि अब की बार ऊंचाहार में समाजवादियों को सबक सिखाएंगे। तो क्या कहेंगे अखिलेश यादव को धोखा देने वाले विधायक जी को? इस पर कैंप बोलिएगा। मैं वही बोलूंगा, मनोज पांडे के लिए मैंने 2 लाइन चुनी है इधर देख के कि बोलिए। याद कर जहिया कुंवर रहलू और पीवा से पहले हमार रहलू। हाँ। जब ये कुछ नहीं थे तो क्या थे? कुछ नहीं था, आम इंसान थे। ये क्या थे? समाजवादी पार्टी ने इनको क्या नहीं दिया? समाजवादी पार्टी ने इनको जमीन से उठा के आसमान में बैठाया। और इस तरह के गद्दार लोगों तो मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश की जनता ने 2024 में इन्हीं 2-4 लोग गद्दारी की वजह से क्या रिजल्ट दिया उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव। और 2027 में मान लीजिए पूरी तरह से लोग नस्तो नबूत हो जाएंगे। आपने कहा गद्दार, हाँ गद्दार, मैं इनको फिर कहा गद्दार सर। चैलेंज के साथ कहता हूँ गद्दार है सब। मनोज पांडे ने गद्दारी की है। पांडे ने इनको मुख्य सचेतक से समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पीछे बैठते थे, जी। पीछे वाली सीट पे। जी। इनको क्या सम्मान नहीं दिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने? इन्होंने क्या किया? इन्होंने गद्दारी किया। हम तो कैसे ऐसे नेताओं को समाजवादी पार्टी कार्यालय के आसपास भी भटकना गुनाह है। अच्छा, हाँ तो आप उनको गद्दार की श्रेणी में रख दिए। बिल्कुल। जो नेता जिसके माननीय श्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी, चाहे अखिलेश यादव जी, इन्होंने जमीन से तुमको उठाते यार। हमारे नेताजी ने तुम्हारा बहुत सम्मान किया था और तुमने क्या किया? तुम्हारे ऊपर कितने तुमको मुख्य सचेतक बनाए थे। मुख्य सचेतक मतलब क्या होता है? बहुत बड़ी हस्ती होती है। आपने क्या किया? आपने उसके बदले कितनी बड़ी दगा दिया। मैं तो कहता है ऐसे लोगों को समाजवादी पार्टी कार्यालय का आसपास भटकने भी नहीं दिया जाए। ठीक? अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि हमने समाजवादी पार्टी पर एहसान किया। समाजवादी पार्टी आज तक वहां कभी जीती नहीं थी। जब से हमने वहां कमान संभाली है, जिम्मेदारी संभाली है, तब 3 बार साइकिल वहां जिताने का काम किया है। हमने एहसान किया, आप कह रहे हो उन्होंने एहसान किया। हम कहते हैं अगर वो असली परशुराम के वंशज है, मैं उनको ललकार क्या कहता हूँ। अगर मनोज पांडे असली परशुराम के वंशज है तो निर्दलीय विधायक लड़के दिखा दे। अगर इनकी जबान नहीं जब्त हो जाएगी कहना ये समाजवादी पार्टी और नेताजी का सिंबल है, ये समाजवादी पार्टी का आंदोलन जो इनको भी विधायक बना रहे थे, नहीं एकदम है तो निर्दलीय लड़के दिखा दे, इनकी हवा निकल जाएगी 2 मिनट में। और इस बार देख लेना, अगर जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मनोज पांडे के सामने लड़ेगा, अगर नाको चना नहीं जबवा दिया तो ये मेरा कहना बेकार हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि जिसकी माँ ने दूध पिलाया तो आइए ऊंचाहार में मुकाबला करिए। जिसकी माँ ने दूध पिलाया मुकाबला बिल्कुल होगा। और देख लीजिए आप इस बार कितना टफ मुकाबला होगा। उनको पता चल जाए किसकी माँ ने दूध पिलाया, जिसकी माँ ने दही पिलाया, उनको सब पता चल जाए। वो पता चल रहा है उनको। आज उनका क्या सम्मान है बीजेपी में, आप बताइए क्या सम्मान? वो विधायक है, उनको अगल सुरक्षा दी है, अगल सुरक्षा उनको हम मिली है। कहते हैं उनको, हम कहते हैं विधायक हैं, इतना उनके अंदर अगर वो है, तुम कहते क्यों नहीं हमारी पार्टी से विधायक की इस्तीफा दे रहे हैं? हमारी पार्टी से अभी तक क्यों इस्तीफा दे रहे हो? और रही बात सुरक्षा की, तो सुरक्षा थोड़े दिन में हट जाएगी। ये सिर्फ क्या ये जो तुमने किया उसी का परिणाम मिला तुमको। और देख लिया धीरे धीरे इन लोगों का ग्राफ घट रहा है। जनता के लोग प्रिय लोग, जनता इनको समझ चुकी और जनता ने इनको पूरी तरह से नकार दिया। आप बताइए अगर इतना तो 2024 के लोकसभा में इन लोग प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? क्यों नहीं इनका प्रभाव पड़ा भाई? कहाँ था इनका प्रभाव? पूरी विधानसभा हार गए लोग। पूरी तरह जनता समझ चुकी है, लोग यूजर है। इन लोगों का कोई वोट बैंक नहीं है। सिर्फ समाजवादी पार्टी के नाम पे अपना ढिढोरा पीटते थे। और 2027 में देख लिया समाजवादी पार्टी इनको सबक सिखाने, चाहे मनोज पांडे हो चाहे राकेश, जो जितने विधायक भाग के कर गए, इनको समाजवादी पार्टी माननीय नेता श्री अखिलेश यादव जी 2027 में इनको गद्दारी का सबक सिखाने का काम करेंगे।